बी डी ये रही, ये लेंथ मालूम करनी है तुम आप लोगों ने, ठीक है। और ये इसके ऊपर गिरी है, इसके ऊपर ड्रॉप हुई हुई है, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, ए बी, ये जो जो भी ट्रायंगल है हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर जो बेस है वो है पूरी लाइन ए सी, और जो हाइट है बी टी जो मुझे मालूम करना है, ठीक है। अब 1/2 ए सी की जगह लिखा हुआ है 20, तो मैंने भी 20 लिख दिया। बी डी की जगह कुछ भी नहीं लिख सकता, और यहाँ पर एरिया की जगह भी कुछ नहीं लिख सकता, तो फंस गया। अब काम करते हैं दूसरा। अब अगर आप ये देखें, यहाँ से ए से ई जो जा रही है ये भी तो परपेंडिकुलर है, इस पर भी तो देखो 90 डिग्री बन रहा है। ये देखो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बन रहा है ना, और ये यहाँ इस डी सी पर ड्रॉप हुई है लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलरली। तो अगर मैं इस ट्रायंगल पे एरिया लगाने का कोशिश करूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस की जगह मैं लिखूँगा डी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर वहाँ ड्रॉप हो रहा है, और ए ई जो कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला आ रहा है। डी सी जो है हमारी वो 22 है पूरी, और ए से ई की लेंथ हमें 16 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एरिया मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और एक 17। तो ये जो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ना, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है 176। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ इसको 176 को, ठीक है, 176। अब बी डी निकल आएगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, इधर आ जाएगा 10, और बी डी हमारी मल्टीप्लाई कर रही है। जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है अपोजिट साइड पर जाकर करेगी डिवाइड। 176 डिवाइड बाई बी डी 10, बी डी इज इक्वल्स टू 176 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 17.6, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा सवाल था, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं इसका। शायद इसमें थोड़ा टाइम लग जाए। कहते हैं इन द फिगर ए डी, कहाँ है भाई ए डी, ए डी कहाँ है, ए ये रहा, और डी कहाँ है, ये रहा ए डी 23, डी पी 7, बी से आर 13.5, इफ़ पी इज़ डायरेक्टली अबव आर, ओके ठीक है, दोनों आमने सामने एक दूसरे के ऊपर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ओके, इस पूरे एरिया का वो मसला ही कोई नहीं है, टेंशन ही नहीं है। देखो अब थोड़ा सा ना मुझे इसको और जूम करना पड़ेगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करेंगे हम यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा तो यकीनन 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और एक लाइन हम यहाँ से लेकर आएंगे यहाँ तक इस तरह से, ठीक है, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। और ये जो पी आर की जो लेंथ है ना, ये 23 है, ठीक है, क्योंकि अगर ये 23 है तो फिर ये लेंथ भी 23 ही मानी जाएगी। और ये वाली लेंथ 7 मीटर होगी, और ये वाली जो लेंथ है ये 13.5 होगी, ठीक है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, तो दोनों के एरिया सेपरेटली मालूम कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल के एरियाज़ निकालते हैं हम। एक एरिया है मेरे पास 1/2, बेस तो दोनों में सेम रहेगी 23, और एक की हाइट है 7, और जो दूसरा मेरा एरिया है उसमें भी बेस 1/2 बेस 23 ही रखेंगे, लेकिन उसकी हाइट 13.5 रख देते हैं, ठीक है। अब 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, और 16 161 डिवाइड बाई 2, 2 8 ज़ा 16, 0 का 0, और 2 5 ज़ा 10, 80.5 आंसर आया, ठीक है। और इधर आ जाते हैं, और ये तो अब हो गई गड़बड़, पॉइंट को पॉइंट से मल्टीप्लाई करवाना मुश्किल होता है मेरे लिए थोड़ा सा, ओके। इसको मुझे कैलकुलेटर यूज़ करने दें क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा होगा मेरा। 23 मल्टीप्लाई बाय 13.5 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 155.25, 155.25, ठीक है। अब ये दो आंसर्स आ गए, दोनों के डिफरेंट आए हैं, ठीक है ना, अलग अलग। अब इन दोनों को प्लस कर दो, सिंपल इज दिस। टोटल एरिया के लिए 80.5 वाला प्लस 155.25, इन्हें प्लस कर दें,
ये आ रहा है 235.75, ठीक है जी, 235.75। ये तो बहुत आसान था हमारे लिए, ठीक है। बस आपने सिर्फ यही याद रखना था ध्यान इसमें रखना था कि ये वाली साइड जो है 7 मीटर ये इसके ऑपोजिट है, ये 13.5 ये इसके ऑपोजिट है, और ये 23 इसके ऑपोजिट थी, बस दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन 9 भी देख लेते हैं लगे हाथ इसका। 9 में तो काफ़ी सारी ओपन स्टेटमेंट दिए हुए, तो इसका मतलब मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं इसके, ठीक है। राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स दैट हैव ओके द सेम एरिया बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, सेम एरिया बट डिफरेंट पैरामीटर्स। सेम एरिया बट डिफरेंट पैरामीटर। देखो पैरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ 3 रेक्टेंगल्स, 3 रेक्टेंगल्स, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 3 पॉसिबल आंसर देने हैं, ठीक है। द सेम एरिया बट डिफरेंट पैरामीटर। सेम एरिया में सपोज कर लेता हूँ 20, ठीक है। 20 कब कब आता है, 24 5 20 पर आता है, ठीक है। और यहीं पे बना लेते हैं इसका, 4 5 20 होता है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। और 4 5 20 के बाद हमारे पास होता है 2 10 20 होता है, और 10 2 तो नहीं ले सकता, 10 2 तो वही रहेगा, तो फिर 20 से बड़ा करते हैं जिसके फैक्टर ज़्यादा बन सकते हो, ठीक है। ये हम अपने पास से भी सोच सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके 25 लूँगा तो भी उसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। 30 लेके देखता हूँ, 30 के अंदर क्या होता है, 2 15 30 होता है, और 3 10 30 होता है, और 6 5 30 होता है, ठीक है। ये 3 अलग अलग आ गए, ठीक है। अब ये इन सब के आंसर तो 30 आ रहे हैं, सेम एरियाज़ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसके पैरामीटर्स अलग अलग आएंगे। 2 पहले लेंथ ब्रेथ ली जाएगी, 2 + 15, तो ये हो जाएगा 2 × 17, 17 2 34, चेंज हो गया। और दूसरी दफ़ा पैरामीटर लेंगे तो अब 3 और 10 को लेंगे, ठीक है। ये 2 3 और 10 13, 13 2 26, ये अलग आ गया पैरामीटर। और अब तीसरा वाला फैक्टर लेंगे 6 और 5, 6 + 5 हो जाएगा 11, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22। तो तीनों कंडीशन में आपके पास आंसर चेंज आ रहा है, सही है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, द सेम पैरामीटर बट द डिफरेंट एरियाज। ओके, सेम पैरामीटर का तो वही फार्मूला रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, अब हमें पैरामीटर सेम रखना है, और पैरामीटर सेम ऐसे रखना है कि उसके मल्टीपल आंसर्स हमारे पास डिफरेंट आते हों, ठीक है। अगर मैं पैरामीटर 30 रखता हूँ, ठीक है, या 20 रख लूँ, या 10 रख लूँ, चलो 10 ही रखता हूँ, ठीक है, 10 रखता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2 1 2 2 5 10। अब 5 के तो फैक्टर्स बनेंगे नहीं, तो छोड़ दें इसको, 20 चेक करते हैं। अगर 20 लेते हैं तो लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 1 2 2 10 20, तो लेंथ और ब्रेथ को प्लस करना है इस डिफरेंट तरीके से कि आंसर इसका 10 ही आए, ठीक है। तो अगर हमें 10 ही लेना है हमेशा, तो हम 4 + 6 कर सकते हैं 10, ठीक है। और 5 8 + 2 कर सकते हैं 10, ठीक है। और 9 + 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। और 9 + 1 भी कर सकते हैं, वो भी आ जाएगा, ठीक है। 9 + 1 वो भी 10 ही आएगा, ठीक है। तो अब अगर आप इनके पैरामीटर्स निकालेंगे तो ये सारे हमारे पास 20 ही आएंगे, ठीक है। हमने 20 लिया है पैरामीटर को, ठीक है। पैरामीटर को 20 सपोज किया है मैंने, सही है। अब इसमें क्या होगा, अब मैं 10 ही क्यों चेक कर रहा था, देखो जब आप 20 लोगे ना, तो जब आप इसको फार्मूले में रखोगे, 20 लाना है पैरामीटर में, ठीक है। तो 4 + 6 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 8 + 2 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 9 + 1 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, ये पैरामीटर आ गया। अब इनके एरियाज चेक करते हैं।
मैंने ये 3 साइड्स लिए हैं, ठीक है, सही है। अब एरिया चेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 ज़ा 24 चेंज आ गया, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 एरिया चेंज हो गया, और 9 1 ज़ा 9 भी एरिया चेंज हो गया, ठीक है। तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।